आज ब्लू जावा में कैसे इनपुट होता है वो मैं दिखाऊंगा। तो पहले ब्लू जावा स्क्रीन को ओपन कर लेता हूँ। ब्लू जावा में इनपुट करने का 3 प्रोसेस है। पहले तो पैरामीटराइज्ड इनपुट होता है, उसके बाद सेकंड जो प्रोसेस होता है वो स्कैनर इनपुट से होता है, और थर्ड नंबर प्रोसेस बफर रीडर से होता है, बफर रीडर। तो पहले मैंने बोला पैरामीटराइज्ड इनपुट, सेकंड में बोला स्कैनर इनपुट, थर्ड में बोला बफर रीडर इनपुट। तो मैं आज स्कैनर इनपुट के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले प्रोजेक्ट में जाके न्यू प्रोजेक्ट कर लो। न्यू प्रोजेक्ट का नाम इनपुट लिख देता हूँ, ओके कर दो। उसके बाद इसको मैक्सिमाइज करके न्यू क्लास में जाके लिखो एग्जाम्पल, क्योंकि तुमको एग्जाम्पल के साथ स्कैनर इनपुट कैसे होता है वो दिखाऊंगा, इसलिए क्लास का नाम एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद एग्जाम्पल क्लास को ओपन करो, राइट माउस, ओपन एडिटर। ओपन एडिटर करने के बाद तुम लोगों को जैसे मालूम है कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हो जाता है, उसके बाद डिलीट। तो अभी क्लास लिखने का पहले तुमको एक फंक्शन इनपुट करना पड़ेगा। पहले उस इनपुट करने के लिए कमांड जो देना पड़ता है उसका नाम है import java डॉट util डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन। तुम यहाँ पर डॉट यूटिल एस्ट्रिक सेमीकोलन भी लिख सकते हो, व यूटिल के बाद यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन भी दे सकते हो। कैसे? इसको काट दो एस्ट्रिक को, यहाँ पर लिखो स्कैनर सेमीकोलन, और तुम यहाँ पर एस्ट्रिक सेमीकोलन भी दे सकते हो। उसके बाद पब्लिक एक्सेस पेयर से क्लास लिख दो, पब्लिक क्लास। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो एग्जाम्पल ही लिखो। उसके बाद क्लास का ब्लॉक स्टार्ट कर दो। ब्लॉक मतलब स्कोप, तो ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस से स्कोप बनता है। यहाँ पर अभी फंक्शन डिक्लेयर करो, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से पब्लिक वॉइड, फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर रीड लिख देता हूँ, रीड पैरेंथेसिस। उसके बाद ये जो फंक्शन क्रिएट हो गया, इस फंक्शन में तुमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वो स्कैनर क्लास से होता है। तो स्कैनर के एस कैपिटल लिखना, स्कैनर। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम होता है, ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी दे सकते हो, OBJ लिख सकते हो। OBJ मतलब ऑब्जेक्ट से ले लिया, व OB भी लिख सकते हो, OB। तो मैंने OBJ लिख देता हूँ, इक्वल टू न्यू, जैसे ऑब्जेक्ट बनता है न्यू स्कैनर इन द पैकेट सिस्टम डॉट इन। देखो सिस्टम डॉट आउट से प्रिंट आउट होता है, तुम लोगों को मालूम है, और सिस्टम डॉट इन से इनपुट होता है। तो सिस्टम डॉट इन स्कैनर क्लास का काम है, दैट मीन्स स्कैनर इनपुट करने के लिए यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर सिस्टम डॉट इन होगा। याद रखना स्कैनर जब लिखोगे तब एस कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि एक सेंसिटिव प्रोग्राम है जावा। अभी क्या करना है, जो वैल्यू तुमको इनपुट करना है उसका डेटा टाइप के साथ उसका वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने 3 वैल्यू इनपुट करूँगा, एक स्ट्रिंग वाला वैल्यू, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर कर लो। पहले स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग के लिए यूज होगा। उसके बाद कैरेक्टर के लिए केयर डेटा टाइप लिख दो, केयर सी ले लो। उसके बाद इंटीजर वैल्यू पुट कर लो, INT। इंटीजर के लिए तुम n वेरिएबल ले लो, तो स्ट्रिंग के लिए एस यूज हुआ, कैरेक्टर के लिए CINT, के इंटीजर वैल्यू के लिए n। देन
तुमको मैसेज के साथ इनपुट कराना पड़ेगा। तो मैसेज दे रहा हूँ system.out.println एंटर योर नेम, एक मैसेज दे दिया। उसके बाद एंटर योर नेम, उसके लिए स्ट्रिंग वैल्यू होगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू सेट ऑफ कैरेक्टर्स, नेम, एड्रेस ये सब के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग एस लिखा हुआ है, तो एस इक्वल टू लिखना है वो जो तुम स्कैनर के लिए जो ओबीजे यूज किया वो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहता है डॉट ऑपरेटर से। तो ओबीजे डॉट, उसके बाद जो फंक्शन यूज होगा उसका नाम है नेक्स्ट लाइन। स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट लाइन होता है, इंटीजर के लिए नेक्स्ट आईएनटी होता है, डबल वैल्यू के लिए नेक्स्ट डबल यूज होता है, और फ्लोटिंग वैल्यू के लिए फ्लोट वैल्यू के लिए नेक्स्ट फ्लोट यूज होता है। तो मैं अभी कैरेक्टर इनपुट करना पड़ेगा। तो कैरेक्टर के लिए तुम कोई भी मैसेज दो पहले system.out.println, तो मैसेज एंटर ए कैरेक्टर लिख सकते हो, सिंगल कैरेक्टर यूज होता है जिस पर्पस के लिए वो भी लिख सकते हो, जैसे एंटर योर सेक्शन भी लिख सकते हो, एंटर योर सेक्शन। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके कैरेक्टर इनपुट करने के लिए सी इक्वल टू लिखना है obj डॉट नेक्स्ट, उसके बाद केयर एट इन द ब्रैकेट 0। तो ये फंक्शन याद रखना पड़ेगा तुमको। जो कैरेक्टर इनपुट के लिए पहले नेक्स्ट पैरेंथेसिस के साथ आता है, उसके बाद डॉट केयर एट में ए कैपिटल होगा एंड इन द ब्रैकेट 0 देना पड़ेगा। उसके बाद तुमको इंटीजर वैल्यू इनपुट करना है। तो इंटीजर के लिए system.out.println, तो इंटीजर के लिए तुम रोल नंबर लिख सकते हो, तुम्हारा एज लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिख रहा हूँ। तो println एंटर योर रोल नंबर। अभी रोल नंबर इंटीजर वैल्यू है, तो n इक्वल टू क्या होगा obj डॉट नेक्स्ट int। यहाँ पर याद रखना, जब यहाँ पर डबल टाइप वैल्यू इनपुट डिक्लेयर करोगे जैसे डबल n, तब यहाँ पर लिखना नेक्स्ट डबल में डी कैपिटल होगा। कोई फ्लोट इनपुट करोगे तो फ्लोट वैल्यू चाहिए तो फ्लोट n डिक्लेयर करोगे, तब तुमको यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट फ्लोट में एफ कैपिटल होगा। ये सब याद करके रख देना। उसके बाद इनपुट हो गया, इनपुट मैसेज के साथ इनपुट हो गया। अभी इसको आउटपुट कराना पड़ेगा। तो आउटपुट कराने के लिए आउटपुट जो स्टेटमेंट है उससे तुम इसको आउटपुट करा दो। प्रिंट एलन मैसेज के साथ कर दो नेम इज, एक मैसेज डाल दिया नेम इज प्लस एज, क्योंकि एज वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है और उसमें नेम स्टोर हुआ है, तो इसलिए नेम इज एज। उसके बाद फिर से तुम लिखो सिस्टम डॉट आउट, कॉपी करके वो लिख सकते हो प्रिंट एलन सेक्शन इज, कहाँ पर है बोलो, सी में है तो सी डाल दो। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तुमको तो मालूम है एलन किस लिए यूज होता है, सेपरेट लाइन के लिए, नहीं तो सेम लाइन में आउटपुट हो जाएगा। तो अभी रोल नंबर, तो रोल नंबर इज प्लस और जो वेरिएबल है उसका वेरिएबल इन डिक्लेयर किया हुआ है तो डाल दिया। उसके बाद फंक्शन वाला स्कोप बंद कर दो, क्लास वाला स्कोप बंद कर दो। अभी इसको कंपाइल करने के बाद रन करके देखता हूँ कैसे टर्मिनल विंडो में इनपुट होता है। तो अभी कंपाइल में जाओ, कंपाइल कर दिया, देखो नो सिंटैक्स एरर लिखा हुआ है, तो उसको क्लोज कर दो। अभी इसको राइट माउस क्लिक करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो।
नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इसके ऊपर राइट माउस क्लिक करो, ये जो न्यू एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसमें क्लिक कर दो, उसके बाद ओके। अभी राइट माउस क्लिक करके इस फंक्शन को रन करता हूँ, वॉइड रीड। टर्मिनल विंडो आ गया, देखो पूछ रहा है एंटर योर नेम, जैसे मैंने मैसेज लिखा ऐसे ही आ रहा है। तो एंटर योर नेम, तुम यहाँ पर तुम्हारा नाम लिख दो, प्रियम, प्रियम लिख दिया नाम के लिए। उसके बाद एंटर दबा दो, उसका नाम इनपुट हो गया। अभी एंटर योर सेक्शन आ गया, क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू था तो सेक्शन मतलब कौन सा सेक्शन में है, तो सेक्शन ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ऐसे सिंगल कैरेक्टर आएगा तो मैंने यहाँ पर कैपिटल ए दे दिया, तो सेक्शन ए है। देखो कैसे एक के बाद एक मैसेज आ रहा है और उसके हिसाब से वैल्यू इनपुट हो रहा है। अभी देखो एंटर रोल नंबर लिखा हुआ है, तो रोल नंबर में कोई भी नंबर डाल दो, सपोज उसका रोल नंबर 2 है तो 2 दबा दिया। अभी उसको वैल्यू एंटर करा दो, देखो वैल्यू इनपुट हो गया। उसके बाद देखो उसको सेपरेट लाइन में आउटपुट भी आ गया, नेम इज प्रियम, सेक्शन इज ए, रोल नंबर इज 2। तो तुम लोग आज स्कैनर से कैसे इनपुट होता है वो तुम लोगों को समझ में आ गया। फिर से और एक बार प्रोग्राम को देख लो, मैं इसको टर्मिनल विंडो को बंद कर देता हूँ। एग्जाम्पल जो क्लास है उसको फिर से ओपन कर देता हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब सिंपल है, जब तुमको स्कैनर से इनपुट करना पड़ेगा, तुम बाहर क्लास के बाहर एक जावा यूटिल पैकेज को इंक्लूड करा देना। उसके बाद फंक्शन के अंदर ओबी कोई भी ऑब्जेक्ट बना दो, लेकिन वो स्कैनर के क्लास से ही होगा। स्कैनर क्लास से कोई भी ऑब्जेक्ट बना दो, वो system.in से इनपुट करेगा, बस ये लाइन याद रखना। उसके बाद जो जो वेरिएबल तुमको वैल्यू इनपुट कराना है वो सब वेरिएबल डिक्लेयर कर देना। उसके बाद मैसेज के साथ इनपुट करा देना। उसके बाद कोई भी कैलकुलेशन रहेगा तो कैलकुलेशन करोगे, नहीं तो उसको आउटपुट कर दोगे। और जो दूसरा प्रोसेस है बफर रीडर के साथ इनपुट कराना, वो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।